आज हम लेक्चर 1 में पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ आव्यूह। आव्यूह को हम अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम जानेंगे आव्यूह कहते किसको है, आव्यूह होता क्या है, आव्यूह का उपयोग कहाँ कहाँ है। तो आव्यूह की परिभाषा सर्वप्रथम जानते हैं। तो आव्यूह की परिभाषा होती है कि संख्याओं या फलनों को के क्रम विन्यास को एक आयताकार बॉक्स के रूप में लिखना ही आव्यूह कहलाता है। संख्याओं या फलनों के क्रम विन्यास को आयताकार बॉक्स के रूप में लिखना ही आव्यूह कहलाता है। जैसे मान लीजिए 4 2 5 6। अब ये आप बोलेंगे कि भाई 4 क्या है, 2 है, 5 है, 6 क्या है। तो ये हम इनको एलिमेंट बोलते हैं, अवयव बोलते हैं, प्रविष्टियां बोलते हैं। मान पहली प्रविष्टि, दूसरी प्रविष्टि। सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए राधा के पास 15 पुस्तक है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 15। ये 15 क्या है, तो राधा के पास 15 पुस्तक है। अगर हम कहें कि राधा के पास 15 पुस्तक और 6 कलम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 15 पुस्तक है पहली प्रविष्टि हो गई और 6 कलम दूसरी प्रविष्टि हो गई। अब इसी तरह अगर राधा के दो दोस्त हों, जैसे रोहन और सोहन, कहा जाए कि रोहन और सोहन के पास मान लीजिए राधा के पास राधा, ये क्या आपका हो गया, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पुस्तक और ये आपका हो जाएगा कलम। ये पुस्तक हो गया और ये कलम हो गया। तो ये आपकी हो गई राधा। राधा के पास 15 पुस्तक 6 कलम। अब एक उसका दोस्त मान लीजिए कि हो गया रोहन, तो रोहन के पास 10 पुस्तक हो और 10 कलम। एक हो गया सोहन, और सोहन के पास मान लीजिए सोहन के पास 15 पुस्तक हो और 8 कलम हो। तो इसको हम इस रूप में लिख रहे हैं, इस रूप में लिख सकते हैं और यही हमारा आव्यूह कहलाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 10 15 पुस्तक हो गया और यहाँ 6 10 8 और ये क्या हो गया आपका कलम हो गया। तो आव्यूह कहते किसको है, फिर जान लेते हैं कि संख्याओं या फलनों के क्रम विन्यास को आयताकार बॉक्स के रूप में लिखना ही आव्यूह कहलाता है। अब हम जानेंगे आव्यूह की कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अंग्रेजी बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। तो किसी भी आव्यूह के पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को जो व्यक्त करता है वह उसका आर्डर कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स है आपका, कोई मैट्रिक्स 2x3 का है, अर्थात हम कहेंगे कि उस मैट्रिक्स में 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। उस मैट्रिक्स में, उस आव्यूह में 2 पंक्ति हैं और 3 क्या है स्तंभ है। तो हम आव्यूह की कोटि, सिंपल परिभाषा आव्यूह की कोटि कहेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स में आव्यूह की कोटि, किसी भी मैट्रिक्स में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, आव्यूह की कोटि कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है जिसमें ये एलिमेंट हो आपके, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इसमें कितनी पंक्ति है, तो पहली पंक्ति, और ये आपकी क्या है दूसरी पंक्ति। ये आपका क्या है पहला कॉलम, ये आपका क्या है दूसरा कॉलम। तो अब इसमें पंक्ति कितनी हुई भाई, तो 2, और स्तंभ कितने हुए 1 2 और क्या हो जाएगा 3, तो 2x3, अर्थात इस आव्यूह की कोटि क्या है, तो 2x3। यही क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, आव्यूह की कोटि कहलाता है। आव्यूह को हम ए
आई जे के रूप में लिखते हैं। आव्यूह को हम ए आई जे के रूप में लिखते हैं, जहां आई पंक्ति को प्रदर्शित करता है, आई पंक्ति को प्रदर्शित करता है, पंक्ति, और जे हमारा स्तंभ को प्रदर्शित करता है, जे स्तंभ को प्रदर्शित करता है। आई पंक्ति को प्रदर्शित करता है, जे स्तंभ को प्रदर्शित करता है। अब हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार। मान लीजिए आव्यूह जान लिया आपने, आव्यूह क्या होता है, तो संख्या में अफलनों के क्रमविन्यास को आयताकार बॉक्स के रूप में लिखना आव्यूह कहलाता है। आव्यूह की कोटि आपने जान लिया कि उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या को व्यक्त जो करता है वो आव्यूह की कोटि कहलाती है, जिसे हम m + n के रूप में लिखते हैं, जहां m क्या होता है तो पंक्ति होता है, n क्या होता है तो स्तंभ होता है। अगर किसी पंक्ति में, किसी आव्यूह में 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है तो 2 × 3 अर्थात उस आव्यूह में कितने एलिमेंट हो जाएंगे आपके 6 एलिमेंट हो जाएंगे। अगर आपको दे दिया जाए कि किसी आव्यूह में 20 एलिमेंट हैं तो उस आव्यूह की कोटि क्या होगी। किसी आव्यूह में 20 एलिमेंट हो, 20 अवयव हो तो उस आव्यूह की कोटि क्या हो सकती है। तो अब 20 अवयव हैं तो उस आव्यूह की कोटि क्या हो सकती है। ठीक, इसको जानने के लिए सर्वप्रथम हम जानते हैं आव्यूह के प्रकार, उसके बाद हम बताएंगे कि अगर किसी मैट्रिक्स में 20 एलिमेंट हो तो उस आव्यूह की कोटि क्या होगी, 15 एलिमेंट हो तो उसकी कोटि क्या हो सकती है, 10 एलिमेंट हो तो उसकी कोटि क्या होगी, 25 एलिमेंट हो तो उसकी कोटि क्या हो सकती है। चलिए आव्यूह के प्रकार जानते हैं। हम लोग जानते हैं आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार पहला आपका होता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह आप समझते हैं, पंक्ति को हम रो बोलते हैं, आव्यूह को हम मैट्रिक्स बोलते हैं, तो हम कह देंगे कि रो मैट्रिक्स। तो ये इसके नाम से ही इसकी परिभाषा है, अर्थात ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल और केवल एक होती है। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल और केवल एक होती है पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल और केवल एक होती है पंक्ति आव्यूह कहलाता है। अब इस आव्यूह की कोटि क्या आ जाएगी, तो कोटि क्या आ जाएगी, इसमें कितनी पंक्तियां हैं तो एक, कारण कितने हैं 1 2 और 3, तो कारण कितने हो गए 3, तो इस आव्यूह की कोटि हो जाएगी 1 + 3। दूसरा आपका होता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ, हाँ, तो सीधी सी बात है, आप अभी जाने हैं पंक्ति आव्यूह, तो जिसमें क्या होता है पंक्तियों की संख्या केवल एक होती है तो पंक्ति आव्यूह होता है। अब हम पढ़ रहे हैं स्तंभ आव्यूह, तो सीधी सी बात आप बता सकते हैं कि जिसमें केवल और केवल स्तंभों की संख्या एक होती है वो क्या कहलाता है आपका स्तंभ आव्यूह। तो अब इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसमें कितनी पंक्तियां हैं तो 1 2 और 3, कितनी पंक्ति हो गई 1 2 और 3, R1 पहली पंक्ति, R2 दूसरी पंक्ति, R3 तीसरी पंक्ति। तो इस आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी भाई, तो पंक्ति कितनी है तो 3 और स्तंभ कितने हैं तो 1, तो 3 + 1, तो ये स्तंभ। आपका तीसरा होता है वर्ग। तो आप वर्ग से बहुत परिचित होंगे, पिछली कक्षा में आप बहुत पढ़े होंगे। हमको लग रहा है 2 से लेकर और आज तक आप जानते हैं कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग अर्थात जिसमें भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, वर्ग कहलाता है। लेकिन इसमें हम जानेंगे कि वर्ग अर्थात सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो वैसे ही वर्ग आव्यूह, तो वर्ग आव्यूह अर्थात जिसमें m = m। आप समझ रहे हैं कि m = n का मतलब m हमारा क्या है भाई, तो पंक्ति है, n हमारा क्या प्रदर्शित करता है तो स्तंभ को, अर्थात जिसमें स्तंभ और पंक्ति दोनों बराबर होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे 1 2 3 और 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्ग आव्यूह। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी हमारा क्या हो जाएगा तो वर्ग आव्यूह हो जाएगा। ताकि इसमें कॉलम कितने हैं तो 1 2 3,
पंक्ति कितनी है? 1 2 और 3। तो ये हमारा हो जाएगा वर्ग। अब चलिए जानते हैं चौथा हमारा होता है विकर्ण आकृति। चौथा हमारा होता है विकर्ण आकृति। पहले जानते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? तो हम जानते हैं विकर्ण आव्यूह कहते किसको है? तो कहेंगे ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्णों की संख्याओं को छोड़कर शेष सभी एलिमेंट शून्य होते हैं, विकर्ण आव्यूह कहलाता